यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर किया करारा प्रहार। वीडियो के जरिए अखिलेश पर निशाना साधा। सफाई कर्मी संत समाज का अपमान क्यों? गठबंधन से पहले ही सपा और आरएलडी के रिश्तों में पड़ी खटास। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर नहीं बनी सहमति। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बदले समीकरण। सिद्धू के इमरान प्रेम पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का हमला। नवजोत सिंह सिद्धू को दी पाकिस्तान जाने की सलाह। कहा छोटे भाई को बड़े भाई के पास चले जाना चाहिए। सीएम योगी का 23 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर का दौरा। जेवर एयरपोर्ट जाएंगे सीएम। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। गोरखपुर मेट्रो पॉलिटन सिटी बनाने का रास्ता साफ। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने दी मंजूरी। रॉयल गवर्नमेंट भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर के लिए 2 एकड़ निःशुल्क जमीन आवंटित। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सीतापुर दौरा। प्रादेशिक संस्कृत सम्मेलन में की शिरकत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर अपने फायदे के लिए ओवैसी को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कहा जनता समझदार हो चुकी है, ऐसे झूठ और फरेब्स को अच्छी तरह से जानती है। लखनऊ में मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने चुनावी स्वार्थ और मजबूरी के चलते तीनों कृषि कानून वापस लिए। लखनऊ में वसीम रिजवी का बयान। ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं का कत्लेआम कराना चाहते हैं। भदोई में निजी कार्यक्रम में पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। कृषि कानून वापसी पर दिया बयान। कहा कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, कानून किसानों के हित में बना था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे मीरजापुर। मां विंध्यवासिनी धाम में किए दर्शन। देश की प्रगति की कामना की। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल कुंभ में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। कहा हमारी सरकार किसानों की हितैषी है, किसानों की खुशहाली का ख्याल रखा गया। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने पीएम मोदी की कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से असहमति जताई। बिल में सुधार कर फिर से लागू करने की मांग की। वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला। श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं की समीक्षा की। श्रवण कुमार यात्रा को लेकर भी हुई चर्चा। रायबरेली पहुंचे एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों की समीक्षा की। कहा योगी सरकार में कम हुए हैं अपराध। 10वीं और 12वीं परीक्षा के केंद्रों के लिए बोर्ड ने जारी की निर्धारण नीति। डीआईओएस की टीम करेगी जियो मैपिंग। दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन। स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। देश का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन बना वाराणसी। नोएडा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत के क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कासगंज की नगर पंचायत पटियाली को स्वच्छता में प्रथम स्थान मिला। चेयरमैन डॉक्टर शशि मिश्रा और अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी को किया गया सम्मानित। कानपुर के जाजमऊ स्थित डीटीएस मदरसे में मुस्लिम पीएलबी की बैठक का हुआ आयोजन। मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में बैठक। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी शामिल हुए। प्रयागराज में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। आज 12 और लोगों में पुष्टि। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 के पार। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीनों आरोपियों पर कसा शिकंजा। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 22 सितंबर से तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की लखनऊ में अपराध से हासिल की गई 1,44,84,000 की संपत्ति कुर्क होगी। लखनऊ के हुसैनाबाद में होगी कार्रवाई। कानपुर में घर से लटकता मिला विवाहिता का शव। मृतका के पति और सास पर लगा हत्या का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में एसटीएफ ने किया अफीम तस्कर गैंग का पर्दाफाश। करीब 3 करोड़ कीमत की अफीम बरामद। महिला सरगना समेत 3 गिरफ्तार। कुशीनगर पुलिस ने जनसेवा केंद्र की आड़ में हो रही लूट का खुलासा किया। फिंगरप्रिंट क्लोनिंग करके होती थी जालसाजी। 3 आरोपी गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने फॉर्च्यूनर के लुटेरों को गिरफ्तार किया। शोरूम में ग्राहक बनकर पहुंचे थे लुटेरे। टेस्ट ड्राइव के दौरान कार लेकर हुए थे फरार। फर्रुखाबाद के आईटीआई चौराहे पर मूंगफली के ठेले में कार ने मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद दोनों पक्षों में सरेराह। जमकर हुई मारपीट। वीडियो हो रहा वायरल।
मिर्जापुर में डबल मर्डर से मची सनसनी। मां बेटी की धारदार हथियार से की गई हत्या, बेटे पर भी जानलेवा हमला। हत्या के बाद आरोपी युवक फरार। योगी सरकार में अपराधियों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से खौफ। सहारनपुर में थानों में लगती है भीड़, लाइन में खड़े होकर हाजिरी लगवाते हैं अपराधी। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। परिजनों ने पत्नी के प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच। गोंडा पुलिस ने हत्या की वारदात का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को दिया था अंजाम। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर में घर पर फंदे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। कुशीनगर में राजस्व सूचना निदेशालय की टीम ने छापा मारा। भारी मात्रा में कनाडा के मटर और अर्जेंटीना का मक्का बरामद। नेपाल से लाया जा रहा था सामान। हापुड़ में युवक की चाकू मारकर की गई हत्या। गांव के 2 युवकों पर लगा हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल जिला न्यायालय ने 3 युवकों के अपहरण के आरोप में शातिर बदमाश धर्मपाल को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2 साथियों का पहले ही हो चुका है एनकाउंटर। मथुरा में पबजी गेम ने उजाड़े 2 परिवार। रेलवे ट्रैक पर कटे मिले 2 युवकों के शव। बरामद मोबाइल में पुलिस को चलता मिला गेम। बुलंदशहर के खुर्जा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। लड़की को बस ने मारी टक्कर। लड़की की हुई मौत। ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भदोही में सड़क हादसे में हुई सीआरपीएफ कांस्टेबल की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कुत्तों का आतंक। आधा दर्जन आवारा कुत्ते मैदान में घूमते हुए दिखाई दिए। 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा टेस्ट मैच। बुलंदशहर के गांव अंबरपुर में खाली पड़े प्लॉट की नींव में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। रायबरेली के जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से लेकर अल्ट्रासाउंड चैंबर तक अचानक भरा पानी। शरारती तत्वों ने खोल दिया था वाटर लाइन टैप। पीलीभीत में जिला पंचायत सदस्यों ने बोर्ड की मीटिंग का बहिष्कार किया। अध्यक्ष पर लगाए मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप। रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन टीम ने शुरू किया कानपुर मेट्रो का टेस्टिंग ट्रायल। 50, 70 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी। मऊ से आरएसएस ने आजादी के अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। अमृत महोत्सव रथ यात्रा रवाना हुई। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया शुभारंभ। 5 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। बस्ती में आयोजित खेल महाकुंभ की सुरक्षा का जिम्मा 4 लंगूरों ने संभाला। बंदरों के आतंक से आयोजन को बचाने के लिए लखनऊ से मंगाए गए हैं 4 लंगूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पिथौरागढ़ दौरा। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचे पिथौरागढ़। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक। जरूरत पड़ने पर फिर कर देंगे एयर और सर्जिकल स्ट्राइक। भारत को कमजोर न समझे। देहरादून में सीएम धामी का रोड शो। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड में परिसंपत्ति विवाद पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच नहीं हुई सार्थक बात। हरिद्वार में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत हुए शामिल। मिशन उत्तराखंड की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। कल हरिद्वार में रोड शो कर अभियान को उधार देंगे केजरीवाल। देहरादून में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा, किसानों की मौत हुई, उसका जवाब कौन देगा। देहरादून में रोजगार के नाम पर वोट बटोरने की कवायद में जुटे सियासी दल। कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। बागपत पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कृषि कानूनों को लेकर दिया बयान। कहा, किसानों को दिल्ली बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। कृषि कानून वापसी से उत्तराखंड सरकार पर बढ़ा दबाव। तेज हुई देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। 22 नवंबर को महापंचायत में तीर्थ पुरोहित बनाएंगे नई रणनीति। उत्तर काशी के बड़कोट में यमुनोत्री को अलग जनपद बनाने की मांग तेज हुई। रविवार को महापंचायत का आयोजन होगा।
टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में लगने वाले मेले पर खिलाड़ियों ने जताई थी नाराजगी। एसडीएम ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को सुलझाया। उत्तरकाशी के तेज रफ्तार बस पलटी, हादसे में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा की आज की बैठक टली, रविवार सुबह 11 बजे होगी बैठक। कृषि कानून के वापस होने पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा सरकार के साथ कई मुद्दों पर बातचीत बाकी। आज कांग्रेस मना रही किसान विजय दिवस, देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की रैली और कैंडल मार्च निकालने के निर्देश। सिद्धू के पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने वाले बयान पर भड़के गौतम गंभीर, बोले बॉर्डर पर पहले अपने बच्चों को भेजो। लोकसभा स्पीकर ने भी कहा आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुलगाम में एनकाउंटर में मारा गया हिजबुल का कमांडर। मुंबई ड्रग केस में जमानत के ऑर्डर की डिटेल कॉपी जारी, बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर में आर्यन खान के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं होने की बात। कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, आखिरी चरण में कीरतपुर मंडी नेर चौक 4 लेन का निर्माण कार्य। आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में भारी बारिश से तबाही, 13 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 355। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग की नई कोशिश, दिल्ली के 13 हॉट स्पॉट से धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते वायु प्रदूषण से नहीं मिल रही जनता को निजात, शहर में AQI 300 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,302 नए मामले आए सामने, कोरोना ने 267 मरीजों की जान ली। केरल में पिछले 24 घंटे में 5,754 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 49 लोगों की मौत। प्रदूषण का कहर झेल रहे मैदानी इलाकों में अभी और पड़ेगी मौसम की मार, इस बार कड़ाके की ठंड की आशंका, ला नीना की वजह से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। खराब दौर से गुजर रहे हैं भारत और चीन के संबंध, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बीजिंग ने ऐसे कई काम किए जिनसे समझौतों का उल्लंघन हुआ। 85 मिनट के लिए कमला हैरिस बनी अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल पावर पाने वाली अमेरिका की पहली महिला बनी। नीदरलैंड में वैक्सीनेशन और नए कोविड प्रतिबंधों को लेकर प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स 2 दिन के इजिप्ट दौरे पर एक सभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण को लेकर साझा प्रयास की अपील की। अफगानिस्तान से लगातार भारतीयों को देश लाने का सिलसिला जारी, इसी क्रम में 2 भारतीयों को ईरान के रास्ते देश लाया गया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ की चपेट में आई कई सड़कें और पुल, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित, वायु गुणवत्ता सबसे खराब दर्ज की गई। ब्रिटेन में ड्राइव करते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई, नए नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त फोन इस्तेमाल करने पर 200 पाउंड का जुर्माना। अमेरिकी सांसदों ने पुतिन को लेकर पेश किया विवादित प्रस्ताव, रूस की चेतावनी, खत्म हो जाएंगे संबंध। यूएई में चीन के निर्माण कार्य से टेंशन में अमेरिका, कहा सैन्य अड्डा बना रहा ड्रैगन, तुरंत रोके काम। कोरोना से लड़ाई में कनाडा का बड़ा फैसला, 5 से 11 साल के बच्चों को लगाई जाएगी फाइजर वैक्सीन। ट्रेनों में जल्द ही फिर से मिलने लगेगा पका हुआ ताजा खाना, कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी कैटरिंग सर्विस। दिल्ली में बेकार नहीं होंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पुराने डीजल वाहन इलेक्ट्रिक में होंगे कन्वर्ट। यूपी के कानपुर पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, 3 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे सभी खिलाड़ी। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी से नहीं खेलेंगे एबी डिविलियर्स, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान। शिल्पा शेट्टी ने बादशाह के साथ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, शिल्पा और बादशाह के डांस ने मचाया धमाल।
सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस को पसंद आया नेहा का सिंगिंग सेशन। अब परिणीति बनेंगी रियलिटी शो की जज, सिल्वर स्क्रीन पर हाथ आजमाएंगी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा हुनरबाज देश की शान शो करेंगी जज। अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 में नजर आएंगी। दिव्या खोसला बोली अब बतौर एक्ट्रेस खुद को स्क्रीन पर एक्सप्लोर करना चाहती है। दर्शकों को इंप्रेस करने में फेल हुई फिल्म बंटी और बबली 2, लेकिन शर्वरी वाघ और सिद्धांत चतुर्वेदी ने की है दमदार एक्टिंग। तमिल रॉकर्स पर लीक हुई फिल्म धमाका, कार्तिक आर्यन की फिल्म को लगा लाखों का चूना। अभिनेत्री नुसरत जहां ने शादी पर कोर्ट के फैसले के बाद एक्टर यश दास गुप्ता के साथ पहली बार शेयर की फोटो, बोली हमें आशीर्वाद दीजिए। रिलीज के लिए तैयार वेब सीरीज आर्या 2, अभिनेत्री सुष्मिता सेन बोली आर्या 2 ने मेरी जिंदगी बदल दी।